Students, question number 9. Join the points C00, O00, A50, B55, C05 and D05 to draw a square. इन पॉइंट्स को हमने इसी तरह ज्वाइन करना है जैसे हमने बाकी क्वेश्चंस किए और उससे जो शेप बनेगी वो हमारे पास स्क्वायर शेप बनेगी। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 9 के लिए हमने क्या किया कि क्वेश्चन लिखकर हमने इस तरीके से एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस में पॉइंट्स डाल दिए, पॉजिटिव और नेगेटिव। ठीक है, अब स्टूडेंट्स अगर फर्स्ट पॉइंट को देखें तो ये हमारे पास क्या है, ओ है। ठीक है, मतलब दोनों ज़ीरो हैं ना, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। तो इस पॉइंट को हम हमेशा सेंटर में ड्रा करते हैं जिसके एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस ज़ीरो हों। ठीक है, क्योंकि ये मूवमेंट इसकी नहीं हुई तो ये हमारे पास ज़ीरो ज़ीरो। ठीक है, जो ए पॉइंट है वो हमारे पास x5 है और y 0 है। फ्रेंड्स x5 पॉजिटिव 5 है तो हम 5 पे डॉट डालते हैं और y जो है वो 0 है, मतलब y की ना लेफ़्ट साइड पे मूवमेंट है, ना पॉजिटिव वैल्यू है ना कोई नेगेटिव वैल्यू है, तो इसलिए हमने 5 पे ही एक पॉइंट लगा देते हैं। ठीक है, ये हमारे पास ए पॉइंट हो जाएगा। ठीक है, अब स्टूडेंट्स हमारे पास बी पॉइंट है 5 5, मतलब x भी पॉजिटिव है और y भी पॉजिटिव है और 5 है, तो ये x5 है y के x के ऊपर। ठीक है, और y के सामने हम यहाँ पर पॉइंट लगा देंगे। ठीक है, x के ऊपर और यहाँ y के सामने 5 के सामने ये हमारे पास b पॉइंट बन जाएगा जो कि 5 5 है। ठीक है, फिर हमारे पास C05 है, मतलब x 0 है और y 5 है, मतलब x की तरफ से कोई मूवमेंट नहीं हुई, वो 0 है और y जो है वो हमारे पास 5 है, तो y के ऊपर हम पॉइंट लगा देंगे। ठीक है, ये हमारे पास C पॉइंट हो जाएगा। ठीक है, अब हमारे पास स्टूडेंट्स ये 4 पॉइंट्स बन गए हैं। अब हम इसको मिला लेंगे ताकि हमारे पास एक स्क्वायर शेप बन जाए। ठीक है, तो हम इसको स्केल की हेल्प से ज्वाइन करते हैं। ठीक है, पहले ओ ए को मिला लेते हैं क्योंकि ओ तो हमारे पास 0 0 था और ए को हम ज्वाइन कर लेंगे तो ये हमारे पास तरह से इसी लाइन के ऊपर ही हम इसको ब्लू पेन से लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है, फिर ए और बी को ज्वाइन कर लेते हैं। स्टूडेंट्स, ए और बी को जब ज्वाइन करेंगे तो ये हमारे पास इस तरीके से ए बी, और बी को सी से भी ज्वाइन कर लेते हैं। ठीक है, ये हमारे पास बी सी से ज्वाइन हो जाता है, ये पॉइंट था। ठीक है, तो ये हमारे पास स्क्वायर बन जाता है। ठीक है, इसको हम ज्वाइन करते हैं तो ये हमारे पास जो है वो एक परफेक्ट स्क्वायर बन जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा ये क्वेश्चन जो है वो सॉल्व हो जाता है और सी को ओ से मिला दें तो यही लाइन है। ठीक है, जो हम इसको डालेंगे तो अगर आप देखें तो ये बिल्कुल स्क्वायर शेप बन गई है। ठीक है, और ये ए पॉइंट बिल्कुल सी के सामने होना चाहिए, तो ये इधर पॉइंट आ रहा है। ठीक है, ये इधर पॉइंट नहीं है बल्कि इधर नीचे पॉइंट है, तो इसको इसके साथ मिला देंगे। ठीक है, अब हम जाते हैं क्वेश्चन नंबर जो है वो हमारा 10। बाय ड्राइंग द ग्राफ शो दैट द पॉइंट्स, इसके जो पॉइंट्स हमारे पास गिवन है डी तक, आर द वर्टिसेस ऑफ अ रेक्टेंगल। ठीक है, इसी तरह हमने इसको पेज पर ड्रॉ कर दिया, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस और ठीक है, तो नेगेटिव पॉजिटिव वैल्यू के साथ। फर्स्ट हमारे पास जो पॉइंट है वो हमारे पास है A01, मतलब x 0 है y 1 है, तो x 0 है मतलब x के ऊपर कोई पॉइंट नहीं बनता, y 1 है तो y के ऊपर हम एक पॉइंट लगा देते हैं, ये हमारे पास है। ठीक है, इस पे हम पॉइंट लगा देते हैं, ये हमारे पास a पॉइंट हो जाएगी, इसके साथ हम लिख देते हैं a। b हमारे पास है 1 2, मतलब x 1 है y 2 है, दोनों पॉजिटिव वैल्यू है, x 1 है y 2 है, तो ठीक है ये पॉइंट हमारे पास इधर सामने बन रहा है। ठीक है, x 1 y 2, इसके सामने हम यहाँ पर पॉइंट डाल दें, y के ऊपर और 2 के सामने हम पॉइंट डाल देंगे। ठीक है, फिर c हमारे पास है 2 1, मतलब x 2 है y 1 है, तो ये x की लाइन है, ये 2 है, 2 के सामने 1 में ये पॉइंट आता है, ये 1 2 के ऊपर और 1 के सामने ये पॉइंट आ रहा है, ये देख लेते हैं। ठीक है, ये c d 1 0 है, x 1 है। ठीक है, x हमारे पास 1 है, ये 1 है इस पे, तो y कोई पॉइंट नहीं है, 0 है, तो हम उसको इसी तरह जो है वो रहने देते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास जो है वो d पॉइंट हो जाएगा, ये a पॉइंट था। ठीक है, ये हमारे पास b पॉइंट था, ये c पॉइंट है। अब स्टूडेंट्स इसको हमने ज्वाइन कर लेना है, a को हम b से मिला लेते हैं, c को इस तरीके से, और इसको ये हमारे पास जो है वो क्या बन जाएगा, ये वर्टिसेस हो जाएगा रेक्टेंगल शेप का। तो इस तरीके से स्टूडेंट्स हमने जो है ये हमारा 8.1 जो है वो कंप्लीट हो गया।